Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video we are going to understand the complete summary of the poem My Last Duchess taken from degree 4th semester English to get full marks in your exam. And if you want to see other lessons then the playlist is given in the comment section. Check it out. Let's begin. About the author. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट थे विक्टोरियन एज के। विक्टोरियन एज का मतलब है एक ऐसा टाइम पीरियड जो कि 1837 से लेकर 1901 के बीच इंग्लैंड में था, और इस टाइम पर क्वीन विक्टोरिया वाज द क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो उस टाइम पर जो भी पोएट्स लिखा करते थे उन्हें विक्टोरियन पोएट्स कहा जाता था, जिनमें से एक रॉबर्ट ब्राउनिंग भी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाना जाता है लिखने के लिए स्पेशली ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स यानी कि जब एक ही कैरेक्टर किसी भी स्टोरी के अंदर बात करे जाता है, उसी के डायलॉग्स होते हैं, जिससे ऑडियंस को समझ में आता है उस कैरेक्टर का रियल नेचर। माय लास्ट डचेस एक बहुत ही पॉपुलर पोएम है जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी स्किल दिखाते हैं कि वो किस तरह समझते हैं इंसान के दिमाग को। समरी, इस पोएम को डूक ऑफ फेरेरा कह रहा है, जो कि एक बहुत ही अमीर और ताकतवर इंसान है। वो बात कर रहा है एक विजिटर से। एक मैसेंजर है जो कि आया है, और वो मैसेंजर आया है काउंट किंग की तरफ से, जो कि डूक की सेकंड शादी के लिए बात करने आया है। तो बात करते करते जो डूक है वो दिखाता है उस विजिटर को, उस मैसेंजर को, एक पेंटिंग ऑफ हिज लास्ट डचेस। डचेस यानी कि बीवी, उसकी आखिरी बीवी की तस्वीर, जो कि एक पर्दे के पीछे थी। अब जो डूक है वो अलाउ करता है ओपन करने के लिए उस कर्टन को। इससे पता चलता है कि उसे चीज़ों को कंट्रोल करना किस तरह पसंद है। फिर जो डूक है वो डिस्क्राइब करने लगता है अपनी आखिरी बीवी की, अपनी मरी हुई बीवी की तस्वीर को, उसकी पेंटिंग को, जो कि वॉल पर लगी है। डूक कहता है कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा रहमदिल थी, काइंड थी, वो खुश थी और बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाली औरत थी। शी वॉज अ लविंग लेडी। वो बहुत आसानी से मुस्कुरा देती थी और छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती थी। शी वॉज प्लीज्ड बाय स्मॉल थिंग्स, जैसे कि किसी का नेचर, गिफ्ट्स, या फिर अगर कोई उसके साथ अच्छा बर्ताव कर ले तब भी। तो जो उसकी बीवी की तस्वीर है वो फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई है। फ्रा पेंडोल्फ उस टाइम का एक बहुत ही मशहूर पेंटर है, और वो एक मॉन्क भी है, यानी कि मॉन्क लोग कभी शादी नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा इंसान जो कि मॉन्क हो, उसके इंटेंशंस औरतों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्योर होंगे। अब जो डूक है वो उस तस्वीर को डिस्क्राइब करते हुए गुस्से में आ जाता है और जलने भी लगता है। वो कहता है कि मेरी बीवी कि जो मुस्कुराहट है वो सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। जो डूक है वो बिलीव करता है कि उसका जो फैमिली का नेम है, यानी कि ख़ानदान का नाम और पोजीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है और इम्पॉर्टेंट है। तो डूक अपनी इम्पोर्टेंस बताता है यहाँ पर। तो डूक को इस बात से तकलीफ थी कि जो डचेस है उसकी बीवी, वो डूक के बड़े ख़ानदान और हाई पोजीशन को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती जितना वो साधारण सी रहमदिली को देती है, सिंपल काइंडनेस को। सो अकॉर्डिंग टू दिस डूक, ये जो ख़ानदान का नाम है वो 900 साल पुराना है। तो वो ख़ानदान के दिए हुए गिफ्ट को भी किसी भी नॉर्मल गिफ्ट के मुकाबले में उतनी ही रिस्पेक्ट देती थी। सो डूक ऑफ फेरेरा को चाहिए था कि वो अपनी वाइफ से कामली बात करता अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन अगर वो उससे बात करता तो ये तो कर्टेसी वाली बात हो जाती, उसे अपने आप को झुकाना पड़ता। ही हैड टू लोअर हिमसेल्फ फॉर एक्सप्लेनिंग हर। और अकॉर्डिंग टू डूक वो किसी के सामने ऐसा झुक नहीं सकता। ये बताता है कि उसे कितना ज़्यादा प्राइड है और उसका बिहेवियर कितना रूड है। सो डूक मैसेंजर से बात करते हुए एक बात कहता है। वो कहता है कि मेरी बीवी की गालों पर ये जो हल्की सी लाली है, ये जो इसका फेस का एक्सप्रेशन है, वो यूं ही नहीं आया होगा। या तो फ्रा पेंडोल्फ ने उसे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, या फिर किसी ने उसकी तारीफ कर दी होगी, तब जाकर इसके फेस पर यह हल्का सा ब्लश आया है। फिर डूक ने कहा कि उसने अपने सोल्जर्स को एक कमांड दिया
اور پھر ساری مسکراہٹیں ایک ہی بار میں رک گئیں۔ اس لائن کا مطلب ہے کہ جو ڈوک ہے اس نے اپنی بیوی کو سزا کے طور پر، پنشمنٹ کے طور پر اس کا مرڈر کروا دیا، جبکہ وہ یہ بات کبھی بھی کلیئرلی نہیں کہتا ہے۔ جس طرح ٹھنڈے طریقے سے ریلیکس ہو کر وہ یہ بات کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنے کیے کا کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ ہی ہیز نو ریگریٹ اور سیڈنس، اسے کوئی غم بھی نہیں ہے اپنی ڈچس کی موت کا، اور ہوگا بھی کیوں جب اس نے خود ہی اسے مروایا ہے۔ اس پوئم کے اینڈ میں ڈوک جو ہے وہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اس میسنجر سے اپنی اگلی شادی کے بارے میں، جیسے کہ کچھ بھی سیریس نہیں ہوا ہو۔ آگے چلتے ہوئے وہ ایک اسٹیچو کی طرف پوائنٹ کرتا ہے، اسٹیچو آف نیپٹیون، جو کہ کنٹرول کر رہا ہے ایک سی ہارس کو۔ اب یہ اسٹیچو بتاتا ہے کہ جو ڈوک کی وش تھی کنٹرول کرنے کی دوسروں کو، وہ ہے نیپٹیون، اور وہ جسے کنٹرول کر رہا ہے وہ ہے سی ہارس۔ تو جو اسٹیچو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ڈوک اور اس کی وائف کو۔ اس پوئم کا میسج ہے کہ اسٹرانگلی یہ کرٹیسائز کرتا ہے غرور، جلن اور جو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت کا، اس کے بارے میں۔ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ایک طاقتور انسان اپنی بیوی کو ٹریٹ کرتا ہے ایک آبجیکٹ کی طرح، نہ کہ ایک انسان کی طرح۔ یہ پوئم اس کے ریڈرز کو وارن کرتی ہے کہ بہت زیادہ کنٹرول اور ایگو کروئلٹی اور ڈسٹرکشن لاتا ہے، یعنی کہ ظلم اور تباہی۔ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم اس پوئم سے سیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے تب ہمیں اسے بات چیت کے ذریعے سالو کرنا چاہیے، نہ کہ خون خرابے کے ذریعے۔ Pen is mightier than sword. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.